हे गाइस, मैं हूं आयुष और स्वागत है मेरे चैनल मूवीस्ट में। आज मैं 2016 की फिल्म डोंट ब्रीथ को एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस फिल्म को फेट एल्वारेज ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म को 7.1 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी के शुरुआत में हमें 3 दोस्त दिखाए जाते हैं, जिसमें से एक लड़के का नाम एलेक्स होता है और वो इस फिल्म का मेन कैरेक्टर भी है। अब वो तीनों एक प्लान बनाते हैं कि वो किसी घर पर चोरी करेंगे और घर भी कोई ऐसा वैसा घर नहीं बल्कि एक ऐसा घर जहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है। लेकिन एलेक्स को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास उसके डैड की वजह से उस घर की चाबी होती है, क्योंकि उसका डैड एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है। अब ये तीनों उस घर से कुछ जरूरी चीजें लेते हैं और वहाँ से निकलते हैं। लेकिन जब वो उन सामान को बेचने जाते हैं तो उनको उसके लिए ज्यादा बड़ी रकम नहीं मिलती, क्योंकि क्लियरली वो चोरी का सामान था और इसी वजह से वो तीनों नाराज हो जाते हैं। लेकिन एलेक्स का फ्रेंड मनी कहता है कि परेशान होने की कोई बात नहीं है, मेरे पास एक आइडिया है। वो उनको एक ऐसे घर के बारे में बताता है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी बिल्कुल अकेला रहता है और इसलिए वहाँ से चीजें चुराना आसान है। मनी उन दोनों को बताता है कि इस बूढ़े के पास $3 लाख हैं और अगर वो हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन एलेक्स कहता है कि मैं इन सब चीजों से तंग आ चुका हूँ, तो क्या हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। जिसके बाद ये टॉपिक यहीं पर क्लोज हो जाता है। जब एलेक्स अपने घर आता है तो उसे उसकी फ्रेंड रॉकी का एक मैसेज आता है। उसमें उसने लिखा था कि मेरी एक छोटी बहन है और उसके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। अब क्लियरली इस मैसेज का यही मतलब था कि एलेक्स उस बूढ़े आदमी के घर पर उनके साथ चोरी करने के लिए जाए। जिसके बाद एलेक्स मान जाता है और अब वो तीनों उस बूढ़े आदमी के घर पर चोरी करने के लिए एकदम तैयार होते हैं। सबसे पहले वो तीनों उस बूढ़े के घर पर नजर रखते हैं और अब वो तीनों उस बूढ़े को देख भी लेते हैं जो कि बिल्कुल अंधा होता है। वो बूढ़ा आदमी पहले आर्मी में था और वहाँ पर कोई हादसा होने की वजह से उसकी आंखें चली गई थी। लेकिन उस घर पर चोरी करना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उस बूढ़े आदमी के पास एक बहुत बड़ा और खतरनाक डॉग भी था और क्लियरली उस घर की सिक्योरिटी भी हाई थी। लेकिन एलेक्स के पास इस घर की भी चाबी होती है और वो तीनों सबसे पहले उस डॉग को बेहोश करते हैं। उसके बाद वो अलार्म को भी ऑफ करते हैं, जिसके बाद वो आराम से मेन गेट की तरफ बढ़ते हैं ताकि दरवाजा खोलकर अंदर जाकर वो चोरी कर सके। लेकिन उसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि दरवाजे पर और भी कई तरह के लॉक लगे हुए हैं और एलेक्स के पास सिर्फ एक ही चाबी थी। तो वो तीनों बहुत हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद रॉकी कहती है कि मैं खिड़की से अंदर जाती हूँ और दरवाजा खोलती हूँ। जिसके बाद वो खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर जाती है और उसके बाद वो दोनों भी घर में एंटर होते हैं। मनी घर के अंदर घुसने के बाद सीधा उस बूढ़े के रूम में जाता है ताकि वो उसे बेहोश कर सके और फिर आराम से चोरी कर सके। लेकिन जैसे ही मनी उस कमरे में जाता है तो वो बूढ़ा उठकर बैठ जाता है और ये देखकर मनी डर जाता है कि कहीं उस बूढ़े को मेरे आने का पता न चल जाए। लेकिन वो बूढ़ा अंधा था, इसलिए वो उस लड़के को नहीं देख पाता और वो सिर्फ टीवी को बंद करने के लिए उठा था। जिसके बाद मनी उस कमरे में जो करने आया था वो कर लेता है और उस कमरे में बेहोश करने वाली गैस छोड़कर वापस आ जाता है। जिसके बाद वो तीनों फिर से एक साथ मिल जाते हैं और उनको एक दरवाजा नजर आता है जहाँ पर ताला लगा हुआ था। तो उनको लगता है कि वो $3 लाख हो ना हो इसी दरवाजे के पीछे हैं। लेकिन वो ताला बहुत मजबूत था और टूट नहीं रहा था। जिसके बाद मनी एक गन निकालता है और ये देखकर एलेक्स और रॉकी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ पर सिर्फ चोरी करने आए थे तो उसे वहाँ पर अपने साथ एक हथियार लाने की क्या जरूरत थी। और अगर किसी ने उनको देख लिया तो उनको तो यही लगेगा कि वो वहाँ पर उस बूढ़े को मारने आए हैं। एलेक्स ये कहकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन मनी शूट करके उस ताले को तोड़ देता है और तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आ जाता है, जिसे मनी अभी अभी बेहोश करके आ रहा था। लेकिन शायद उस बूढ़े आदमी के सेंसेस बहुत स्ट्रांग होंगे, इसलिए वो बेहोश नहीं हुआ और एक गोली की आवाज से कौन नहीं उठेगा। जिसके बाद वो बूढ़ा उनकी तरफ बढ़ने लगता है और पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन मनी कहता है कि मैं आपके घर में गलती से आ गया हूँ और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वो बूढ़ा कहता है कि रुको, पहले ये बताओ कि तुम हो कौन। तभी मनी कहता है कि आगे मत बढ़ना वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। और जिसके
बाद मनी हवा में गोली भी चलाता है और बातें करते करते वो बूढ़ा उसके पास पहुंच जाता है और मनी का गला पकड़कर कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और यहाँ हमें पता चलता है कि बूढ़ा काफी स्ट्रांग होता है और वो बूढ़ा मनी का गला काफी जोर से दबा रहा होता है और उससे गुस्से से पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो या फिर तुम्हारे साथ कोई और भी है। तो मनी कहता है कि मैं यहाँ पर अकेला ही आया हूँ। जिसके बाद वो बूढ़ा मनी को छोड़ देता है, लेकिन उसके बाद वो बूढ़ा मनी को उसी की गन से शूट करके मार देता है। और वहाँ खड़ी रॉकी ये देखकर हैरान हो जाती है और डर भी जाती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि अगर उस बूढ़े को ये पता चल जाता कि रॉकी भी वहाँ पर है तो वो उसे भी मार डालता। एलेक्स गोली की आवाज सुनकर वापस आता है और घर के अंदर आते ही उसे वो बूढ़ा आदमी दिखता है जो कि उसी की तरफ आ रहा था और एलेक्स साइड में होके उसे जाने देता है। जिसके बाद एलेक्स खुद को छुपा लेता है और तभी उसे रॉकी का मैसेज आता है जिसमें उसने ये लिखा था कि उस बूढ़े ने मनी को मार दिया है। जिसके बाद एलेक्स डर जाता है और रॉकी से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो और रॉकी कहती है कि मैं एक क्लोजेट के अंदर छुप गई हूँ। और जहाँ पर रॉकी होती है वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और वहाँ पर पड़े एक लॉकर में वो आदमी चेक करता है कि कहीं कुछ गायब तो नहीं। जिसके बाद रॉकी को पता चलता है कि वो पैसे जरूर उस लॉकर में है। और जब वो बूढ़ा आदमी उस लॉकर को खोल रहा था तो रॉकी ने उस लॉकर के कोड को देख लिया था। उस बूढ़े के जाने के बाद एलेक्स भी वहाँ पर पहुँच जाता है। जिसके बाद जब वो रॉकी के पास जाता है तो रॉकी उसे उस लॉकर के बारे में बताती है और जब वो लॉकर खोल के देखते हैं तो वहाँ पर $3 लाख की बजाय सिर्फ $1 लाख थे, लेकिन उतने भी काफी थे। तो वो दोनों उन पैसों को अपने बैग में डालकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन इसके पहले कि वो उस रूम से बाहर जा सके वो बूढ़ा उस रूम में वापस आ जाता है क्योंकि वो मनी की लाश को छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी उस बूढ़े को एलेक्स के पैरों की आवाज आती है तो वो बूढ़ा उस आवाज की डायरेक्शन में अपनी गन करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उस बूढ़े आदमी को लगता है कि शायद उसके कान गूंज रहे होंगे। जिसके बाद वो फिर से अपना काम करने लगता है और मनी की डेड बॉडी को वहाँ से ले जाता है। और उतनी देर में एलेक्स और रॉकी भी वहाँ से निकल जाते हैं और बेसमेंट में चले जाते हैं ताकि वो लोग वहाँ से भाग सकें। जिसके बाद हम ऊपर उस बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसे उन लोगों के जूतों से ये पता चलता है कि वो आदमी अकेला नहीं था। और इसके बाद जब वो अपना लॉकर चेक करने जाता है और उसे वहाँ पर पैसे नहीं मिलते तो उसे बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम बेसमेंट में एलेक्स और रॉकी को देखते हैं जिन्हें वहाँ पर एक और लड़की दिखती है और उस लड़की को उस बूढ़े आदमी ने बांध के रखा था। जिसके बाद वो दोनों उस लड़की के पास जाके उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो लड़की उनको एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा दिखाती है जिसमें ये लिखा होता है कि कई साल पहले इस बूढ़े आदमी की बेटी को किसी ने अपनी कार से उड़ा के मार दिया था और वो लड़की वही थी और इसीलिए उस बूढ़े आदमी ने उसे अपने बेसमेंट में कैद करके रखा था। जिसके बाद एलेक्स और रॉकी उस लड़की को अपने साथ छुड़ा के ले जाने लगते हैं, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा खोलते ही वो उस बूढ़े आदमी को अपने सामने देखते हैं और वो बूढ़ा उन पर फायर करने लगता है और उनमें से एक गोली उस कैद की गई लड़की को लग जाती है। लेकिन जब उस बूढ़े आदमी को पता चलता है कि एलेक्स और रॉकी की बजाय उसने उस लड़की को मार दिया है तो उसे बहुत दुख होता है। जिसके बाद एलेक्स और रॉकी वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम रहती है और वो बूढ़ा वहाँ की लाइट भी बंद कर देता है जिससे उन दोनों को कुछ भी नजर नहीं आता और फिर वो बूढ़ा उनको ढूंढने लगता है। अब जब वो बूढ़ा अंधा था तो उसे लाइट ऑन हो या ऑफ कोई फर्क नहीं पड़ता और ऊपर से वो उस बेसमेंट का कोना कोना जानता था और उसके पास एक गन भी थी, इसलिए वो उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। जिसके बाद रॉकी उस बूढ़े आदमी को एलेक्स समझकर हाथ लगाने ही वाली होती है कि तभी एलेक्स उसे आवाज लगाता है और बूढ़ा उस आवाज को सुनकर उस डायरेक्शन में शूट करने लगता है। लेकिन एलेक्स ने रॉकी की जान बचा ली थी और उन दोनों को कुछ नहीं होता। लेकिन तभी जहाँ पर एलेक्स छुपा हुआ होता है वो बूढ़ा वहाँ पर पहुँच जाता है और एलेक्स का गला दबाने लगता है, लेकिन एलेक्स जिस शेल्फ के पीछे छुपा था वो उसे धक्का मारकर उस बूढ़े आदमी के ऊपर गिरा देता है। जिसके बाद एलेक्स और रॉकी बेसमेंट से बाहर आकर उसका दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनके सामने वो डॉग बैठा हुआ था, इसलिए वो दोनों और भी ऊपर चले जाते हैं और तब तक वो बूढ़ा आदमी भी आ जाता है और जिस कमरे में एलेक्स और रॉकी छुपे हुए थे उस कमरे में एक डक्ट होती है जहाँ से वो भाग सकते थे। लेकिन तभी वहाँ पर वो डॉग आ जाता है और एलेक्स पर हमला कर देता है और इसी वजह से एलेक्स खिड़की से नीचे गिर जाता है और जहाँ पर एलेक्स गिरा था वो भी एक कांच की खिड़की होती है और उसके गिरने की वजह से वो टूटने वाली होती है और नीचे वही कमरा था जहाँ से वो आया था और उस टूटने की आवाज से उस बूढ़े आदमी को पता चल जाता है कि वो यही कहीं पर है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी उस तरफ शूट करता है तो कांच टूटकर नीचे गिर जाता है। जिसके बाद एलेक्स उस बूढ़े आदमी
आदमी के सामने था तो वो बूढ़ा आदमी एलेक्स को एक बड़ी सीजर से मार देता है। अब हम रॉकी को देखते हैं जो कि उस टनल से एक जगह पर पहुंच जाती है कि तभी वहां पर वो डॉग आ जाता है और रॉकी अपनी जान बचाने के लिए वहां से कूद जाती है। वो बेहोश हो चुकी थी, जिसके बाद वो बूढ़ा उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है और यहाँ पर रॉकी फिर से बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो देखती है कि उस बूढ़े ने उसे भी वहाँ पर बांध दिया है जहाँ पर उसने उस लड़की को बांध के रखा था। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी रॉकी को बताता है कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और उसने उस लड़की को यहाँ पर इसीलिए बांध कर रखा था क्योंकि उसने उसकी बेटी को मारा था और वो उसे उसकी बेटी वापस देने वाली थी। इसका मतलब ये कि उस बूढ़े ने उस लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था और इस तरह उसे उसकी बेटी वापस मिल जाती, लेकिन उसे उस लड़की को उन लोगों की वजह से मारना पड़ा। इसलिए बूढ़ा कहता है कि अब तुम मुझे मेरी बेटी वापस दोगी और वो ये भी कहता है कि जब तक मेरी एक और बेटी नहीं हो जाती मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर रॉकी काफी डर जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एलेक्स जिंदा होता है। जब वो बूढ़ा आदमी उसको मार रहा था तो उसने अपनी बॉडी की जगह पर मनी की बॉडी रख दी थी, जिसके बाद एलेक्स उस बेसमेंट में आता है और उस बूढ़े आदमी पर एक हथौड़े से वार करता है और उसे उसी जगह पर बांध देता है। जिसके बाद वो रॉकी को लेकर वहां से ऊपर आता है ताकि वो फाइनली वहां से भाग सके और जब वो लोग वहां से निकलने वाले ही होते हैं कि वो बूढ़ा फिर से उनके पीछे आ जाता है और वो एलेक्स को शूट करके मार देता है, लेकिन एलेक्स ने उस दरवाजे को खोल दिया था इसलिए रॉकी वहां से भागने लगती है और उसके साथ चुराए हुए पैसे भी होते हैं। लेकिन उस बूढ़े आदमी का डॉग रॉकी के पीछे आता है, लेकिन रॉकी उसे अपनी गाड़ी में बंद कर देती है और जब वो वहां से जाने वाली ही होती है कि तभी वो बूढ़ा आदमी वहां पर आ जाता है और उसे फिर से अपने साथ ले जाता है। तभी रॉकी के दिमाग में आता है कि क्यों ना वो घर के सारे अलार्म्स अपने रिमोट से ऑन कर दे और जब हर जगह से आवाज आएगी तो वो बूढ़ा आदमी उसकी आवाज पहचान नहीं पाएगा। जिसके बाद रॉकी अलार्म्स को ऑन कर देती है और वो बूढ़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता है। जिसके बाद रॉकी उस बूढ़े आदमी को मार मार कर मार डालती है और बेसमेंट में फेंक देती है और फिर वहां से भाग जाती है और उसके जाने के बाद वहां पर पुलिस भी आ जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉकी अपनी बहन को लेकर कहीं जा रही है, लेकिन तभी रॉकी वहां की टीवी पर न्यूज में देखती है कि वो बूढ़ा आदमी बच गया था और न्यूज में ये भी दिखाते हैं कि रात में 2 चोर इस आदमी के घर पर आए थे जिन्होंने इस आदमी को जख्मी कर दिया था। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मेरे घर में सिर्फ 2 चोर आए थे और दोनों लड़के थे। यहाँ पर वो रॉकी के बारे में कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पर इसके 2 मतलब होते हैं कि अगर वो आदमी पुलिस को रॉकी और पैसों के बारे में बता देता तो रॉकी पकड़ी जाती और फिर वो पुलिस को उस लड़की के बारे में बता देती, या फिर वो आदमी खुद रॉकी से बदला लेना चाहता था। जो भी हो, इसके बारे में हमें इस फिल्म के सीक्वल में जरूर पता चलेगा। एनीवे, जिसके बाद रॉकी अपनी बहन को लेकर चली जाती है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो बस यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें और बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।